सो वेलकम गाइस। फिर स्वागत है आपका। तो भाई आज तो कोई अटेम्प्ट नहीं था जेई मेंस का। तो ये जो लास्ट अपडेटेड 3 अप्रैल दिखा रहा है, ये मैं मॉक टेस्ट लगा रहा था, ठीक है, जेई मेंस के टेक्स्ट बुक पे। तो आज अप्रैल अटेम्प्ट का कोई भी डे नहीं था, मतलब जेई मेंस में कोई भी आज पेपर वगैरह नहीं था। तो पेपर की डेट्स जो जो हैं, जैसे कि 2 अप्रैल जो कि जेई मेंस का अटेम्प्ट उस दिन का हो गया, फिर देन है 4 अप्रैल, फिर 5 अप्रैल है, फिर देन 6 अप्रैल, 8 अप्रैल, ऐसे ही है। तो मतलब आज कोई अटेम्प्ट नहीं था मेरे भाई। तो फिर यही मैं सोचा, फिर आज तो मैं उस पे टॉपिक पे वीडियो नहीं बना सकता कि कैसा रहा पेपर का एनालिसिस, ये सब। तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों को कट ऑफ बता दूं कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है आखिर, और पिछले साल कितनी गई थी, इस साल कितने जाने वाली है, यही सब। सो फिर मैं कट ऑफ लेके आ गया हूँ। एंड जो अभी पेपर हो गया 2 अप्रैल का, उस दिन की भी मैं कट ऑफ लेके आ चुका हूँ, कट ऑफ उस दिन की भी, कि 2 अप्रैल की शिफ्ट में क्या क्या हुआ था, तो देख लो। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि 2 अप्रैल को जो कि शिफ्ट 1 था वो इजी आया था। क्या आया था? 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का इजी आया था। तो अगर आपको 100 परसेंटाइल लाना है, 100 परसेंटाइल ही अगर आपको चाहिए, तो इसमें 220 में से 240 के अराउंड आपको स्कोर करना ही पड़ेगा मेरे भाई। उससे प्लस कर लो तो और वेल बेटर, लेकिन 220 से 240 के बीच में ही 100 परसेंटाइल के लिए कट ऑफ जाने वाली है। एंड देन 180 से 220, मतलब कट ऑफ नहीं कह रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि 180 से 220 लाओगे तो आप 98.5 से 99.9 परसेंटाइल ला सकते हो, ठीक है। और 150 से 180 स्कोर करते हो तो 97.2, 97 नहीं, 97.2 परसेंटाइल से 98.5 परसेंटाइल आपकी आएगी, अगर आपकी 2 अप्रैल की शिफ्ट 1 थी। एंड देन अगर शिफ्ट 2 की बात कर लूँ तो वो थोड़ी टफ थी, तो उस पर 200 पे ही जाएगी 100 परसेंटाइल। अगर उससे प्लस ले आते हो तो वेल बेटर। बाकी अगर 100 परसेंटाइल चाहिए तो 200 पे जाएगी, उससे कम पे 100 परसेंटाइल नहीं जाएगी। एंड 170 से 200 के बीच में जाएगी आपकी 98.5 प्लस परसेंटाइल, मतलब 99.5 भी इसी में कवर है, एंड 99 भी इसी में कवर है, तो ये सब। एंड 150 से 170 के बीच में 98 परसेंटाइल जाएगी, एंड 130 से 150 के अराउंड 97 प्लस परसेंटाइल जाने की संभावना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 अप्रैल का था। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो शिफ्ट इजी रहती है जेई के केस में कैसा होता है, जो शिफ्ट वगैरह इजी आती हैं उनमें 220 नंबर पे ही क्या 100 परसेंटाइल आने की संभावना रहती है, एंड 200 से 220 के बीच में 99 प्लस परसेंटाइल आने की संभावना रहती है। और जो 180 प्लस स्कोर करता है, मतलब 180 से 200 के बीच में स्कोर करता है, उसकी परसेंटाइल 97.5 या फिर 98 परसेंटाइल तक रह जाती है, मतलब 98 प्लस रहती है उसकी। तो वही ये ऐसा सिस्टम है, ठीक है। एंड जिन लोगों के 56 परसेंटाइल, ये सब एवरेज परसेंटाइल आते हैं जिन लोगों के, उनके मार्क्स 80 या फिर 90 इतने ही आते हैं, मतलब 60 से 80 के बीच में आते हैं, जिनकी परसेंटाइल 56-60 परसेंटाइल इतनी आती है, ठीक है। लास्ट ईयर मेरे ही आए थे 56 परसेंटाइल आए थे मेरे लास्ट ईयर। एंड वो जैन अटैम्प्ट था, तो उसमें मेरे मार्क्स बने थे कितने, 67 मार्क्स बने थे, उतने पे मेरी 56 परसेंटाइल आई थी। तो ऐसा रूल है जेई में। एंड अगर आपको अब मैं बात बता दूं किसकी, कैटेगरी कट ऑफ की, तो कैटेगरी कट ऑफ कितनी जाती है वो देख लो भाई लोगों। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 93 परसेंटाइल लाना पड़ेगा, 93 प्लस परसेंटाइल लाना पड़ेगा अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है बस, मतलब एलिजिबल होना है किसके लिए, जेई एडवांस के पेपर के लिए। एनआईटी आपको 97 प्लस परसेंटाइल पे मिलेगी। एंड देन ओबीसी के लिए कट ऑफ कितनी गई है, 79 परसेंटाइल, मतलब 79 से ज़्यादा परसेंटाइल आपको लाना है अगर आपको कट ऑफ निकालना है तो। और अगर आपको एनआईटी चाहिए तो उसके लिए 95 प्लस परसेंटाइल लाओ, उतने पे मिल जाएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस का भी ओबीसी के बराबर ही रहता है, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं होता है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस का है 80 प्लस परसेंटाइल। एंड अगर आप 80 प्लस परसेंटाइल ले भी आते हो तो आपका कट ऑफ निकल जाएगा। 80 से कम नहीं लेके आना है, 80 प्लस ही लेके आना है। एंड अगर आपको इसमें एनआईटी चाहिए बेस्ट वाली, तो वो 95 परसेंटाइल पे ही मिल जाएगी, जैसा कि ओबीसी में भी था। और अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि एससी कैटेगरी पे 60 प्लस परसेंटाइल पे ही कट ऑफ निकल जाती है। एंड अगर आपको ढंग की एनआईटी चाहिए तो आप 90 परसेंटाइल ले आओ,
उतने पे आपको बेस्ट NIT मिल जाएगी। ST का भी थोड़ा और इजी लेवल है। ST वैसे तो ज़्यादा लोग नहीं होते, लेकिन ST का 48+ परसेंटाइल पे ही काम हो जाता है। तो ये थी कट ऑफ कैटेगरी वाइज, एंड ये थी कट ऑफ शिफ्ट वाइज, मतलब शिफ्ट में कैसा आ गया। और मैंने आपको हिस्ट्री बताई दी है कि कैसे कैसे 2025 में गया था। 2025 में तो 300 मार्क्स पे भी परसेंटाइल आई थी, मतलब 300 पे नहीं, 250+ मार्क्स पे 100 परसेंटाइल आई थी। इतना स्कोर कंपटीशन में था। तो भाई लोगों, जनवरी अटैम्प्ट में तो ज़्यादा स्कोर वैसे भी इस साल भी गया है 2026 में, लेकिन अप्रैल अटैम्प्ट में बहुत बच्चे, बहुत ही मतलब बहुत स्टूडेंट जो जैन अटैम्प्ट में अच्छा स्कोर किए रहते हैं, उनके मार्क्स कम आ जाते हैं, उनके मार्क्स डाउन हो जाते हैं एकदम। किसमें? अप्रैल अटैम्प्ट में। अप्रैल अटैम्प्ट किसी का भी अच्छा नहीं जाता है, मतलब पूछूँ तो अप्रैल अटैम्प्ट उन्हीं का अच्छा जाता है जो जो मतलब स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, लगातार 2 साल जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसे तो किसी का अच्छा अप्रैल अटैम्प्ट नहीं जाता, किसी से भी आप पूछ लेना, जैन अटैम्प्ट में ज़्यादा स्कोर करता है और अप्रैल अटैम्प्ट में कम स्कोर करता है। क्योंकि अप्रैल अटैम्प्ट में कारण क्या है, वो पढ़ा तो उतना ही रहता है और पेपर लेवल भी उतना ही होता है, लेकिन बच्चे ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से, बच्चों के ज़्यादा होने की वजह से अप्रैल अटैम्प्ट बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि 12th के जो बच्चे होते हैं वो फ्री हो जाते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम से, तो वो अप्रैल अटैम्प्ट के लिए ही फाइट मारते हैं। तो मैं तो मॉक वगैरह लगा रहा हूँ। 8 अप्रैल को मेरा भी है भाई, तो दुआ करो थोड़ा अच्छा चला जाए। तो मॉक वगैरह दे रहा हूँ, तो मेरे भी मार्क्स आ रहे हैं ढंग के, थोड़े आने अब चालू हो गए हैं, ठीक है। तो 8 अप्रैल को मेरा जो अटैम्प्ट होगा उसके हिसाब से मैं बताऊंगा आपको, मैं अपने मतलब एनालिसिस बताऊंगा कि मेरे कितने बन रहे हैं, ये सब मार्क्स वगैरह। फ़िलहाल अगर आपको टेस्ट सीरीज़ ही लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, तो आप टेक्स्ट बुक के लगा लेना, वो ढंग के मॉक टेस्ट देते हैं, उनकी मतलब एनालिसिस जो भी है वो सब भी सही रहती है, ठीक है। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी है तो ये सब लगा सकते हो अनलॉक करके, ठीक है ना। बाकी अगले लेक्चर में मैं बता दूंगा कैसे टेस्ट सीरीज़ लगाना है, कैसे कैसे आपको मार्क्स पता लगेंगे, ये सब। तो ठीक है भाई लोगों, नमस्कार।